इस पार्ट में बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 11वां लगाते हैं। क्या कहता है, 2 मिलीमीटर व्यास की एक गोली। हमने बेटा ये डाटा लिख दिया है पहले। गोली का व्यास जो है D2 mm का मतलब मिलीमीटर ही होता है। आगे, किसी श्यान द्रव से भरी टंकी में डाल दी जाती है। गोली की सीमांत चाल की गणना कीजिए, मतलब V का मान पता करना है। आगे, गोली के पदार्थ का घनत्व मतलब रो से डिनोट करते हैं 8 गुणा 10³ kg प्रति मीटर क्यूब। लिख दिया है बेटा। आगे, द्रव का घनत्व 1 गुणा 10³ kg प्रति मीटर क्यूब, मतलब हमको सिग्मा की वैल्यू देखिए, लिख दिया बेटा ये इसको भी। आगे, तथा द्रव का श्यानता गुणांक ईटा की वैल्यू दे रखी है 1 kg प्रति मीटर गुणा सेकेंड। ये भी लिख चुके बेटा हम लोग यहाँ। आगे, द्रव का श्यानता गुणांक हो गया। अब जी की वैल्यू जो हमें 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। कहीं कहीं जी की वैल्यू हमको अगर नहीं दे रखा है तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का यूज़ करेंगे। अगर जी का मान बोल दिया कि आपको 10 ही रखना है तो 9.8 नहीं रखना बेटा, ये बात याद रखना। तो वैल्यू रखना शुरू करते हैं बेटा। गोली का व्यास d जो है 2 mm दे रखा है, जबकि इसे हम त्रिज्या बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, गोली की त्रिज्या r बराबर 2 को आधा कर देंगे, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो 2 का आधा करेंगे तो 2 में 2 का भाग दोगे 1 आ जाएगा। मिलीमीटर को मीटर में चेंज कराया हम लोगों ने। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि 1 मीटर बराबर जो होता है वो 1000 मिलीमीटर होता है बेटा। ठीक, तो 1 मीटर बराबर 1000 को 10³ के रूप में लिख सकते हैं बेटा। ठीक, 10³ मिलीमीटर में, गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, मतलब 1/10³ -3 नहीं, 10³ नीचे आ जाएगा भाग में, और ये आपका मीटर बराबर उधर बचा मिलीमीटर। ये 10³ प्लस में है, नीचे से यमराज क्या ले जाएंगे, अब होगी बेटा माइनस की पावर, तो 10³ मीटर, उसको पहले ही माइनस कर ले रहे हम लोग बेटा, तो ये मिलीमीटर। और इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो मिलीमीटर है ना, तो 2 को आधा किया उसका तो 1 बना, लेकिन 1 मिलीमीटर की जगह हमने 10³ मीटर से गुणा कर दिया बेटा 1 के साथ। अब समझ में आ गया कैसे चेंज किया। अब हमारे पास गोली की सीमांत चाल v के लिए फॉर्मूला होता है 2r² रो माइनस सिग्मा g अपॉन 9 ईटा। बस वैल्यू रखना शुरू करते हैं। v इक्वल 2 गुणा r के लिए फॉर्मूला, r की वैल्यू है 1 गुणा 10³ - 3, r पे स्क्वायर है तो इसलिए इस पर चढ़ा दिया। अब आते हैं रो की वैल्यू क्या है, 8 गुणा 10³ kg प्रति मीटर क्यूब, यहाँ भी है, फिर बीच में माइनस। सिग्मा की वैल्यू क्या है, 1 गुणा 10³ kg प्रति मीटर क्यूब, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसलिए बाहर कर लिया कॉमन। तो आप कह सकते हैं 1 kg रहा, और पूरे का बटे बेटा, और ये आपका मीटर का क्यूब। ठीक, अब जी की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये वाली वैल्यू रख दी, अब जी की रखेंगे। जी की क्या, 10 मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा। ठीक, 9 ये रहा आपका। ईटा की वैल्यू क्या है, 1 गुणा kg प्रति मीटर गुणा सेकंड, ये रहा। ठीक, थोड़ा कट पिट करते हैं जो कटता है। kg से तो kg साफ आपका, मीटर 1 है, मीटर की 2 पावर बचेगी जब इसको कट करेंगे। मीटर 1 है, मीटर की घात 2 है, उसमें से एक और कट जाएगी तो 1 पावर बचेगी, मतलब खाली मीटर की पावर 1 कह सकते हैं, मीटर भी कह सकते हैं। ठीक, सेकंड 1 है, सेकंड 2 है, तो 1 सेकंड बचेगा बस। और देखते हैं क्या कटता है बेटा। 10 दूनी 20,
10 दूनी 20, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 10 की पावर -3 का स्क्वायर करोगे 3 दूनी 6, और मीटर का भी हो जाएगा स्क्वायर, गुणा 8 में से 1 गया 7, गुणा 10 की पावर 3, पावर नहीं घटती, कभी पावर को भी घटाने लगे, 8 गुणा 10 की पावर 3 में से 1 गुणा 10 की पावर 3 घटा रहे हैं, तो 8 में से 1 गया 7, और 10 की पावर 3 चौका 2, बाकी तो सब हो गया सोल्व। अब नीचे चलते हैं, 9 गुणा मीटर बचा, सेकंड बचा, मीटर बचा और आपका सेकंड बचा। मीटर 1 है, मीटर की घात 2 है, तो 1 पावर बचेगी, ठीक। उसके बाद v इक्वल 7 दूनी 14, मतलब 140 और बटे 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 ज़्यादा है, प्लस के 3 कम है, इसलिए माइनस के 3 बचे, और ऊपर बची आपकी मीटर और नीचे आपका चल रहा है सेकंड। बात क्लियर बेटा? 140 में 9 का भाग दोगे तो आपको मिलेगा 15.5 गुणा 10 की पावर -3, और एक चीज़ और बता दूं कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन 100 सेंटीमीटर को हम 10 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं, तो चेंज कर देंगे 10 की पावर -2 सेंटीमीटर, सेकंड यूँ ही रहेगा बेटा जो का तो, इसको चेंज नहीं किया। तो v इक्वल पॉइंट को राइट से लेफ्ट लेकर आ रहे हैं, बुलंदशहर से औरंगाबाद, दाएं से बाएं पक्ष RHS से LHS की तरफ बेटा, तो पॉइंट जितने अंक होता है उतनी पावर प्लस बनती है, तो 1 और 5 के बीच में लेकर आना है पॉइंट, तो एक अंक कूद रहा है सिर्फ 5 को, इसलिए प्लस की एक पावर बनेगी, तो 1.55 गुणा 10 की पावर प्लस की 2, ये प्लस की 2 है, सॉरी माइनस की नहीं, प्लस की 2, तो 10 की पावर +2 और एक पावर ये 2, तो 2 और 2 3, और एक माइनस वाली पावर ये आपकी है 10 की पावर -3, और सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक। क्योंकि 1 मीटर बराबर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर ही तो रखा था हमने ना, माइनस का क्यों लिख रहे थे, ठीक। अब देखो बेटा v इक्वल, ये प्लस की पावर 3 है, माइनस की पावर तो ख़त्म, बचा क्या सिर्फ आपका 1.55 और सेंटीमीटर, ये रहा सेकंड आपका नीचे ये रहा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर बेटा आपके ये आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 लगाते हैं, क्या कहता है, स्टील की 3 मिलीमीटर त्रिज्या की एक गोली ग्लिसरीन में गिर रही है। हमें गोली की त्रिज्या बेटा दे रखी है, स्टील की गोली की त्रिज्या 3 mm का मतलब मिलीमीटर ही होता है। आगे, इस गोली की सीमांत चाल ज्ञात कीजिए, मतलब v का पता करना है बेटा आपको। g की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मैंने लिख दिया है बेटा। g मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है आपका। उसके बाद स्टील का घनत्व 8 गुणा 10 की पावर 3 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। स्टील का घनत्व मतलब रो की वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं बेटा उसको। आगे, ग्लिसरीन का श्यानता गुणांक मतलब ईटा की वैल्यू दे रखी है 0.85 kg प्रति मीटर गुणा सेकंड बेटा, लिख दिया है हम लोगों ने उसको भी। आगे, तथा ग्लिसरीन का घनत्व मतलब सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 1.2 गुणा 10 की पावर 3 kg प्रति मीटर क्यूब, इसको भी हम लोग लिख चुके हैं बेटा। अब करना क्या है बेटा, दरअसल हम लोग सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टील की गोली की त्रिज्या r बराबर 3 mm है, mm को मीटर में चेंज करेंगे। तो मैं एक चीज़ बता दूं बेटा कि 1 mm जो होता है वो 10 की पावर -3 मीटर के बराबर होता है। ये मैं क्वेश्चन नंबर 11 में अच्छे से डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर 11 में देख लें इस वैल्यू को कैसे चेंज किया है, ठीक। बार बार नहीं बताएंगे बेटा हम लोग, क्योंकि काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाती है, ठीक। अब हम लोगों के पास क्या निकालना है, गोली की सीमांत चाल v पता करना है। उसके लिए फॉर्मूला होता है 2r² रो माइनस सिग्मा g/9 ईटा, ये फॉर्मूला होता है। बस वैल्यू रखना शुरू करते हैं बेटा। v इक्वल 2r की वैल्यू होती है जो हमने चेंज की है उसको लेंगे बेटा,
3 गुणा 10⁻³ मीटर। आर पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे। रो की वैल्यू 8 गुणा 10⁻³ केजी प्रति मीटर क्यूब यहाँ भी है, माइनस सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू क्या है 1.2 गुणा 10⁻³ केजी प्रति मीटर क्यूब यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसलिए मैंने कॉमन कर लिया इसको और हम लोग एक जगह ही लिख दिया इसको। गुणा, अब जी की वैल्यू रखते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, आगे 9 ईटा की वैल्यू क्या है 0.85 केजी प्रति मीटर गुणा सेकंड। ठीक, पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 0 ऊपर लगेगी। पॉइंट ऊपर से हटता है तो 0 नीचे लगती है बेटा, इसको याद रखना। ये 0 इस 0 को खा जाएगा। मीटर 1 है, मीटर 3 है तो पावर बची 2। ये मीटर 1 है, इसमें से भी 1 पावर बचेगी। बात क्लियर। केजी से केजी साफ हो जाएगा आपका। चलते हैं हम 2 में 98 की गुणा करेंगे तो 196 आ जाएगा बेटा। 3 का स्क्वायर करोगे 9, 10⁻³ का स्क्वायर करोगे तो माइनस का 6 और मीटर पे भी स्क्वायर आ जाएगा बेटा। गुणा 8 में से 1.2 घटाओगे तो 1.2 पॉइंट नहीं है, पॉइंट अपनी मर्जी से ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 में से 2 गए 8, पॉइंट आगा पॉइंट लगा दो, यहाँ बचे 7 क्योंकि हासिल चला गया उधर। 7 में से गया 6.8। इसका मतलब 6.8 बचा और 10⁻³ चल ही रहा है आपका। ठीक, और बाकी कुछ है नहीं। हाँ 10 और है बेटा, ये रहा आपका 10। नीचे आपका चल रहा है मीटर और सेकंड। सेकंड 1 है, सेकंड 2 है तो 1 सेकंड बचा, तो मीटर ये रहा और सेकंड आपका ये रहा। ठीक, और 9 आपका ये रहा और 85 आपका ये रहा। बात क्लियर। चलो 9 से तो 9 कैंसिल, मीटर 1 मीटर 2 ये भी ख़त्म। पॉइंट हटाओ, पॉइंट के पीछे 1 अंक है तो 1 0 लगेगी। 10 से ये 10 भी खत्म। 196 में 68 की गुणा करोगे तो 328 आ जाएगा बेटा और नीचे आपका चल रहा है 85। गुणा 10⁻⁻6 ज़्यादा है, प्लस के 3 कम है, इसलिए 10⁻⁻3 बचेगी पावर और बचा आपका मीटर और ये रहा आपका सेकंड। क्लियर। v इक्वल जब 328 में भाग दोगे तो ये आएगा 156.8 गुणा 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड। पॉइंट 1 अंक सरकाना है, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, तो पावर प्लस में बनेगी। बुलंदशहर से औरंगाबाद सरकार है पॉइंट को 1 अंक और RHS से LHS की दाएं से बाएं पक्ष की ओर, तो 1 पावर प्लस में बनेगी 15.6। बाकी पॉइंट के पीछे का 1 अंक ले रहे, बाकी सबको हटा दें तो 10⁻³ में से 1 घट जाएगी, प्लस की बननी है ना पावर 1, इसलिए -2 बची। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 100 को 10⁻² लिख सकते हैं सेंटीमीटर। मीटर को चेंज करना है क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर आ रहा है बेटा, तो 10⁻+2 और यहाँ लग जाएगा सेंटीमीटर और नीचे चल रहा है आपका सेकंड। ठीक, उसके बाद
v इक्वल इस अंक को हटा देंगे, क्योंकि पॉइंट का रूल होता है अगर पॉइंट से पीछे 5 से बड़ा अंक होता है तो उस अंक को छोड़ देते हैं और आगे 1 जोड़ देते हैं। तो इस 6 को हटा देंगे क्योंकि 5 से बड़ा है, तो आगे 5 की जगह ये वाला 6 हो जाएगा, मतलब 16 हो जाएगा 16। और ये माइनस की पावर है प्लस की पावर है, तो ये ख़त्म, बचा क्या सिर्फ 16 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर बेटे 12 का। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आता है तो बेटा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को बेटा अपने दोस्तों तक राय की तरफ फैला दो।